सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम शुरुआत करते हैं फ्रैक्शन नंबर की जो कन्वर्जन होता है वो स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो हम होप करते हैं आपने देख लिया होगा। उसमें क्या था, हमारा इनबिल्ट फंक्शन था पाइथन का, जो हमारा बाइनरी डेसिमल है, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल जो भी नंबर था, उससे हमने कन्वर्जन कराया था। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम जो फ्रैक्शनल नंबर अगर इनपुट है, अगर डेसिमल नंबर जो दिया हुआ है वो फ्रैक्शन फ्रैक्शन के टर्म में दिया हुआ है, तो कैसे हम उसको चेंज कर सकते हैं बाइनरी एंड ऑक्टल जो भी कन्वर्जन प्रोसेस है उसमें। सो लेट स्टार्ट। तो हम लोग ये कोड जो कर रहे हैं वो हम जुपिटर पे कर रहे हैं। तो आते हैं जुपिटर पे। चलो, पहली बात तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक एक फंक्शन है उसे डिफाइन कर देंगे। डिफाइन डेसिमल डेसिमल टू बेस। हम क्या करेंगे, पहले एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसमें हम डेसिमल टू बेस डिफाइन कर रहे होंगे। फिर जाके क्या करेंगे, हम एक एन दे दिया, जो हम नंबर जो इनपुट कराएंगे उसको एन एन दे दिया, और एक क्या करेंगे, हम बेस दे दिया यहाँ पे। और फिर जाके प्रिसीजन। जो प्रिसीजन होता है वो हमारा क्या होता है, ओके स्पेलिंग सही हो, हाँ। प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन होता है हमारा कि डेसिमल के जो हमारा जो फ्रैक्शन नंबर जो दे रहे हैं उसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट हो सकते हैं, वो होता है हमारा प्रिसीजन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 देते हैं, 5 डिजिट हो सकता है कम से कम। चलो, फिर जाके देखते हैं कि कोई भी नंबर सिस्टम है। अब देखो क्या होता है कि हमारा इंटीजर पार्ट, अब इसमें देखो हम लोग क्या करते थे, पहले पहले क्या करते थे, इंटीजर पार्ट को अलग करते थे, फिर जाके डेसिमल पार्ट को अलग करते थे। तो ऐसे करते थे पहले। तो हम क्या करेंगे, इंटीजर पार्ट को लिख लेते हैं। जो हमारा जो इन जो है वो जो वैल्यू जो इनपुट कराएंगे वो हमारा एन है। तो इंटीजर पार्ट को हम डिफाइन कर देंगे एन से। तो इस इज इक्वल टू इंटीजर ऑफ एन। ओके। जो हमारा इंटीजर इंटीजर पार्ट हमने डिफाइन करते हैं उसको। अब देखो, अब क्या करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट को डिफाइन करेंगे। जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा, फ्रैक्शनल पार्ट, जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसमें क्या होगा, देखो अगर हमारा वैल्यू है 10.5, मान लो वैल्यू है, तो हम 10.5 का इंटीजर पार्ट क्या हुआ, 10 हुआ। तो 10.5 में से 10 को घटा देंगे तो क्या जाएगा, 0.5 आ जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो हमारा जो 10.5 है, अगर मान लो कोई लेट से मेरा वैल्यू क्या है, 10.5 है। 10.5 में जो हमारा इंटीजर पार्ट होगा 10 हो जाएगा, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो इसे हम पाइथन में कैसे लिखेंगे, 0.5 सुन लिखे होंगे। वहां पे क्या लिखेंगे, जो हमारा इंटीजर पार्ट है, इंटीजर, नहीं नहीं, जो हमारा एन दिया हुआ है, एन, एन में से हम इंटीजर पार्ट को घटा देंगे। समझ रहे हो बात को, क्या कर रहे हैं हम। सिंपल लॉजिक है। अब देखो क्या होगा, अब ये चीज कर लिए। ये जो हमने किया, वो क्या किया, हमने फंक्शन को डिफाइन किया कि कैसे इंटीजर पार्ट को और ये जो फंक्शन है उसको कैसे अलग कर सकते हैं। अब देखो क्या करेंगे हम, अब लगाते हैं बेस जो हमारा, इफ बेस इज इक्वल टू 2। अगर हमारा बेस 2 के बराबर हो तब क्या होगा, मतलब कि जब बेस हमारा 2 के बराबर, जब जब हम जो कन्वर्जन करा रहे हैं हम उसको, उसका बेस क्या है, 2 के बराबर रखना है, तो उसे बाइनरी में कन्वर्ट करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बाइनरी में कन्वर्ट करा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू है इंटीजर का, इंटीजर का क्या लेंगे, स्ट्रिंग ले लेंगे। क्या लेंगे, स्ट्रिंग ले लेंगे। इंटीजर, इंटीजर का क्या ले लेंगे, स्ट्रिंग। इसमें अगर वैल्यू पुट करते क्या, तो हमारा बिन बिन हो गया, और हमारा इंटीजर पार्ट, जो इंटीजर पार्ट जो हमने डिफाइन करा है वो इंटीजर, अरे जब हमने हमने जो डिफाइन करा इंटीजर पार्ट को, वहां पे इंटीजर ने जो वैल्यू दिया उसको हम डिफाइन कर लेते हैं पहले। अब देखिए क्या करेंगे, अब हमारा क्या होता है, हमारा जो पहले का दो वैल्यू होता है उसको हटाना होता है। तो उसको हटाने के लिए क्या 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 करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे टू, और ऐसे। ठीक है। सिमिलरली वैसे ही इसको कॉपी करो। वैसे ही हम क्या करेंगे, ऑक्टल के लिए भी वैसे ही करेंगे, बाइनरी के लिए, सॉरी, ऑक्टल के लिए भी ऐसे ही करेंगे, और हेक्साडेसिमल के लिए ऐसे ही करेंगे। ठीक है। अब देखो हमारा जो बेस हमें जो 8 के बराबर हो जाए, क्या हो जाए, 8 का बराबर हो जाए। तुम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्ट लगा देंगे। ठीक है। ठीक है। अब देखो, फिर से वही चीज, कंट्रोल भी कर दिया,
यहाँ पे क्या होगा, एलिप्स होगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एलिप्स। अब देखो इसमें क्या होता है, हमारा जो हेक्सा जो होता है, जो हमारा हेक्सा, ओके, यहाँ पे 16 पे इनपुट होता है उसका, ये 16 हमारा बेस हो तो क्या होता है कि हेक्सा हो जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अपर पार्ट लगा देंगे, डॉट अपर। पिछले लेक्चर में देख रखा होगा क्या करते हैं हम, कि जब हमारा इनपुट जो होता है वो स्मॉल वैल्यू में होता है, तो उसको लार्ज वैल्यू में करने के लिए क्या करते हैं, लार्ज में क्या करते हैं, अपर करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, इतना समझ लिए, और एक बार हम देख लेते हैं कि हमने इतना तक कहाँ तक कर लिया। चलिए देखिए, जस्ट लाइक हमने क्या करा कि एक फंक्शन डिफाइन करा, जो जिसमें हमारा n है, जो हमारा इनपुट डेसिमल नंबर है, और बेस हमारा जो वैल्यू है। जैसे कि वो 2 हो गया तो बाइनरी के लिए हो गया, 8 हो गया तो ऑक्टल के लिए होगा, 16 हो गया तो हेक्साडेसिमल के लिए। अब प्रिसीजन क्या हो गया, हमने क्या दिया, यहाँ पे 5 दिया है। वो होता है हमारा लिमिट ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट है वो कितने लिमिट तक एंड करेगा, ठीक है। अब देखो हमने क्या करा, अब हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया इंटीजर पार्ट को, और फ्रैक्शनल पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर दिया। फिर जाके हमने क्या करा, कि हमने जो इंटीजर पार्ट जो हमने एक्सट्रैक्ट करा था, उसको हमने बाइनरी और ऑक्टल और हेक्सा में कन्वर्ट कर दिया उसको, ठीक है। हमने क्या करा, उसको कन्वर्ट कर दिया, और ये जो 0 B 0 O 0 X आता है वो वैल्यू, उसको भी हमने हटा दिया, ठीक है। अब देखो अगला अगला पार्ट क्या करेंगे। अब देखो अगले पार्ट में हमने क्या करा, फ्रैक्शनल जो स्ट्रिंग हमने बनाई है, जो फ्रैक्शनल, हमने हम फ्रैक्शनल स्ट्रिंग बनाएंगे, ठीक है। फ्रैक्शनल स्ट्रिंग बनाएंगे, जो जिसमें हम क्या करेंगे, सॉरी, इसमें क्या होगा, अ, हमने वाइल वाइल लूप लगा देंगे। वाइल लूप से क्या होगा, जो हमारा जो फंक्शन है वो, जैसे कि पहले जो 1 से मल्टीप्लाई होगा, देखो एक बार तुमको दिखा देते हैं कि कैसे होता है ये। हमने फ्रैक्शनल पार्ट को ले लिया, फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल पार्ट को ले लिया, और एंड लेंथ ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल स्ट्रिंग, ठीक है। हमने लेंथ ले लिया फ्रैक्शनल स्ट्रिंग का, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अगर वो हमारा 5 से कम हो, जितने 5 से अंदर की जो जितनी वैल्यू है, मतलब 5 के पहले के जितनी वैल्यू है, उसको उस पे वाइल लूप लगेगा, ठीक है। ये बोल रही है। अब देखो, अब हमने क्या किया कि फ्रैक्शनल जो पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा बेस वैल्यू है। ओ, अब देखो क्या होता है, देखो हमने जो हम हमें हमने जो बेसिक पढ़ रखा होगा, उसमें हमने पढ़ रखा होगा कि 0 पॉइंट कैसे करते हैं, पहले 0.625 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, फिर जाके 1.25 होता है। अब उसमें क्या होता है कि हमारा जो इंटीजर है, इंटीजर जो 1 हमारा जो वैल्यू आ जाता है, और ये पे जो 0.25 है, उसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो 0.25 जो निकालते हैं, वो फिर से मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, जो हमारा बेस है, ठीक है। जब एक बाइनरी का हम देख रहे हैं, ऑक्टल में क्या होता है, 8 से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब हमें 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा हमारे पास 0.5। अब देखो ये 0.5 है, मतलब कि यहाँ पे इंटीजर वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और हमारा 0.5 क्या हो जाएगा, वो वैल्यू बच जाएगा, ठीक है। अब देखो 0.5 से फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या क्या वैल्यू आ गया, 1.0 आ गया। 1.0 आने की वजह से क्या हो गया, हमारा इंटीजर जो हमारा 1 आ गया। जैसे हमने ये एग्जांपल लिया, 0.625 का एग्जांपल लिया है, जो हमने जो वीडियो हमने बनाया है, उसमें भी यही एग्जांपल लिया है। अब देखो यहाँ पे जो हमारे 1 इंटीजर आ गया, ये क्या आ गया, 101 हमारा पूरा वैल्यू आ गया। अब देखो यहाँ पे 0.0 आ गया, मतलब 0.0 के बाद अब कोई वैल्यू इंटीजर नहीं आएगा, ठीक है। अब हमारा कोई वैल्यू इंटीजर नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे डन हो गया, और जो हमारा जो जो पॉइंट के बाद जो वैल्यू हो गया, वो हो गया 0.101 हो गया, ठीक है। तो इसी लॉजिक को हम यहाँ पे लगा रहे हैं, तो यहाँ पे लॉजिक क्या लगा रहे हैं, इसी लॉजिक लगा रहे हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट को हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शनल पार्ट है, जैसे मान लो 0.625 है, उसे क्या करके मल्टीप्लाई कर देंगे, हम बेस वैल्यू से क्या करेंगे, बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, अब जो जो हम बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किए, तो इसका कुछ इंटीजर पार्ट आया होगा, क्या होगा, वो कुछ इंटीजर पार्ट आया होगा, उसको देखते हैं। देखो इंटीजर पार्ट, तो हम क्या करेंगे, डिजिट में ले लेते हैं, ठीक है। तो हम एक डिजिट कंसिडर कर लेते हैं, जो हमारा इंटीजर पार्ट है, जो ना बन के आया। तो इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, जो फ्रैक्शनल पार्ट है में जो हमारा इंटीजर बन के आया, उसको ले लेते हैं डिजिट में, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब लगा देंगे हम फ्रैक्शनल स्ट्रिंग का फंक्शन लगा देंगे, ठीक है। जो फ्रैक्शनल स्ट्रिंग जिसमें हम वाइल लूप लगाए हैं,
जिसमें व्हाइल लूप लगाएंगे, मतलब कि जो एक एक पार्ट का हो गया, अब नेक्स्ट लूप पे जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लूप पे कैसे जाएगा, इस पार्ट को देखेंगे। देखो, str इक्वल टू str, हम जो हमारा डिजिट जो आया है उसको लेकर करेंगे, ठीक है, उसको हम साइड में रख लेंगे। देखो यहाँ पे जो डिजिट है उसको स्ट्रिंग में हमने चेंज कर दिया, क्या करें, स्ट्रिंग में हमने चेंज कर दिया। इफ इफ जो हमारा बेस है उसके लिए आया है, तो बेस क्या करेंगे, हम इसको ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगा बेस जो है, अगर देखो इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा फ्रैक्शनल स्ट्रिंग है वो रीजन चेंज हो गया। अब देखो क्या होता है हमारे जो कि अब कोई हेक्साडेसिमल हो गया। हेक्साडेसिमल में क्या होता है कि हमारा जो 10 के बाद जो अगर वैल्यू जो हमारा वो 10 के बाद हो जाता है, तो क्या होता है हमारा कि क्या हो जाता है हमारा, फिर जाके उसको हम ए बी सी डी इसमें कंसिडर करने लगते हैं, ठीक है। तो उसको कंसिडर करने के लिए हम क्या करते हैं, इल्स ये जो है, ये जितने भी नंबर है, ये किसके लिए वैलिड है, इसके लिए वैलिड है। जो हमारा 10 से कम का वैल्यू है इसके लिए वैलिड है ये। लेकिन अगर उसके जगह पे 10 से, अगर 10 से ज्यादा हो, तो हम क्या लगा देंगे, हम इल्स फंक्शन लगा देंगे, इल्स सॉरी हेक्स। हम डिजिट को कैसे चेंज कर, किसमें चेंज कर देंगे, हेक्स हेक्स में चेंज कर देंगे, ठीक है। ठीक है, डिजिट कैसे चेंज कर देंगे, हेक्स में चेंज कर देंगे। देखो यहाँ पे 2:1 जो भी हमारा फंक्शन है, 2:, ये आ गया। अब हमारा जो फंक्शन है डॉट अपर लगा देंगे, ठीक है। इससे ये आ गया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जो हमारा फ्रैक्शन स्ट्रिंग है वो बन के आ गया, ठीक है। जो हमारा अगर हेक्साडेसिमल में है तो वो 10 से ज्यादा बेस में है, तो उसके लिए हमारा हेक्साडेसिमल लग गया, ठीक है। अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट है, जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेस करा देंगे, ठीक है। तो वो हमारा बन जाएगा, जो हमारा डिजिट बन के आया वो डिजिट हो गया, ठीक है। अब जो डिजिट में जो हमारा जो वाइल लूप चलेगा उसे लगातार चलते चलते रह जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिटर्न करा देते हैं, जो हमारा जो हमने डिफाइन फंक्शन जो हमारा बनाए हैं वहां पे इसको क्या करते हैं, रिटर्न कर लेते हैं, ठीक है। रिटर्न क्या करेंगे हम, जो हमारा वैल्यू आया है, जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट का है और जो हमारा जो इंटीजर पार्ट का जो वैल्यू आया है उसको हम क्या करेंगे, उसे उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न कराएंगे इंटीजर स्ट्रिंग, ठीक है। देखो एक बार इस ये जो पार्ट है, वाई वाला पार्ट है, इसको एक बार समझ लेते हैं फिर से। देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा फ्रैक्शनल स्ट्रिंग है उसको हमने इनपुट कराया, ठीक है। जो फ्रैक्शनल स्ट्रिंग है उसको हमने क्या किया, एक एड्रेस में दे दिया, जो जाके हमने वाइल लूप लगा दिया। वाइल लूप लगाने से क्या होगा कि वाइल लूप में जो हमारा जो जितने लेंथ है, प्रेसिजन जो हमारा बनाया है उसने, जितना लेंथ है उस पे ही ये लूप लगेगा, ठीक। अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट है उसे हमने बेस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जाके डिजिट से क्या किया, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई फ्रैक्शनल पार्ट बाई बेस, एक्सट्रैक्ट द इंटीजर पार्ट, दिस इज डिजिट इन द न्यू बेस, ठीक है। जो हमारा न्यू बेस है उसके लिए हमारा क्या हुआ, इंटीजर पार्ट हुआ, ठीक है। अपेंड डिजिट टू द फ्रैक्शनल स्ट्रिंग, जो फ्रैक्शनल स्ट्रिंग हो उसको अपेंड कर दिया हमने यहाँ पे। और देखो सब्ट्रैक्ट द इंटीजर पार्ट फ्रॉम द फ्रैक्शन पार्ट, जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया इंटीजर पार्ट से। रिपीट अंटिल प्रेसिजन इज 10 यूनिट, हमने हमने प्रेसिजन क्या करा, हमने 5 तक रखा है, इसमें क्या हुआ 10 तक रखा है, ठीक है। इसको इसको देख रहे हैं, ये पार्ट क्या हुआ, हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो अब क्या करेंगे हम, कंबाइन करेंगे, जो हमारा रिटर्न जो वैल्यू आ रहा है उसको कंबाइन कर देंगे यहाँ पे। देखो जैसे रिटर्न इंटीजर स्ट्रिंग, यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, पॉइंट हमारा इसमें ये डिनोट करेगा कि इसके बाद वो फ्रैक्शनल स्ट्रिंग जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा यहाँ पे। जो अभी देखो अभी हम जितनी बात कर रहे हैं ना वो स्ट्रिंग के फॉर्म में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जो फ्लोट का हमने जो इंटीजर कराएंगे वैल्यू, वो हमारा इंटीजर में ना होके वो क्या होता है, स्ट्रिंग फॉर्म में होता है। तो इसलिए यहाँ पे यहाँ पे बात कर रहे हैं इसकी। अब देखो हमने फ्रैक्शन इंटीजर करा लिया, अब देखो क्या होगा, प्लस यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे क्या किया हमने, पॉइंट दे दिया, ठीक है। फिर प्लस, अब क्या करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट आया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट आया उसको लिख लेते हैं। अब देखो क्या होगा, फ्रैक्शनल स्ट्रिंग जो सॉरी, जो अभी किसी बात कर रहे हैं, फ्रैक्शनल स्ट्रिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जो हमारा फ्रैक्शनल स्ट्रिंग है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रैक्शनल, इफ इफ फ्रैक्शनल स्ट्रिंग, अगर देखो अगर फ्रैक्शनल स्ट्रिंग होगा तभी तो लिखेंगे। अगर मान लो कि फ्रैक्शनल स्ट्रिंग 0.0 होता है तो इनवैलिड आ जाएगा, यहाँ पर तो हमारा एरर आ जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे, इफ फ्रैक्शनल स्ट्रिंग आर वैलिड, इफ फ्रैक्शनल स्ट्रिंग, अगर फ्रैक्शनल स्ट्रिंग है तब, नहीं तो इल्स, इल्स में क्या हो जाएगा हमारा, कोई जो है नहीं होगा, ठीक है। ऐसा दे देंगे।
अब देखो इतना काम हो गया। इससे क्या हुआ हमारा देर इससे क्या हुआ कि इफ देर इज फ्रैक्स देर फ्रैक्शन तो ऐड इसको कर दिया, स्ट्रिंग इधर ला दिया। इफ नो फ्रैक्शन रिटर्न ओनली इंटीजर, ठीक है। वही चीज बताया हुई मैं। अब तो क्या होगा, अब जो हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे उसे कन्वर्ट करा देंगे, ठीक है। यूजर से इनपुट लेंगे उसे क्या करेंगे, कन्वर्ट करा देंगे। चलो आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। अब देखो, भाई कहाँ चला जा रहा है भाई। चलो देखो, अब क्या करेंगे, यूजर से हम इनपुट करा लेंगे तो हमारा डेसिमल नंबर इक्वल टू फ्लोट। तुमने स्ट्रिंग की बात कर रहे तो भाई क्या हो जाए, फ्लोट हो जाएगा। इनपुट इनपुट इंटर इंटर ए डेसिमल नंबर, ठीक है। यहाँ पे इंटर का दिया डेसिमल नंबर को, अब क्या करेंगे, अब इसको कन्वर्ट कराएंगे, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, कन्वर्ट कराएंगे। कन्वर्ट किया क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। प्रिंट, देखो यहाँ पे फंक्शन लगाते हैं एक, एफ, यहाँ फंक्शन लगा के हम क्या करते हैं, बाइनरी में चेंज करते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, बाइनरी, ये क्या करेंगे, हम डेसिमल टू बेस, ओके। डेसिमल टू बेस कर दिए। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे जो हमने फंक्शन डिफाइन करा है, इन बेस प्रिसीजन, प्रिसीजन नहीं देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एन दे देंगे। एन जो हमारा इनपुट होगा वो डेसिमल नंबर है, क्या है वो डेसिमल नंबर, जो हमने इनपुट कराया वो क्या होगा, डेसिमल नंबर है। यहाँ पे देखो जो हमने डिफाइन करा पे एन क्या करा, डेसिमल नंबर है, ठीक है। डेसिमल नंबर, ओके। अब देखो क्या होगा, हमारा जो बेस क्या है, अगर बाइनरी चेंज कराना है तो बाइनरी का बेस क्या होता है, टू होता है, ठीक है। बाइनरी का बेस क्या होता है, टू होता है। इसी तरह सेम प्रिंट, देखो इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी भी भी। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्टल होगा, सेम प्रोसेस। ऑक्टल के लिए यही हो जाएगा, हेक्सा के लिए, हेक्सा के लिए यही हो जाएगा, डेसिमल टू बेस, ओके। डेसिमल नंबर एंड दिस इज 8 एंड दिस इज 16। देखो हमारा पूरा कोड बन गया, कोड तैयार हो गया है। देखो पाइथन में क्या होता है ना, पाइथन में थोड़ा थोड़ा जो एरर होता है, जो वो स्पेस का भी जो एरर होता है वो भी देता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्पेस यहाँ पे हमने दे दिया था, इसलिए यहाँ पे एरर रहा था, ठीक है। ओके, अब देखो हमने इंटर डेसिमल नंबर, कोई डेसिमल नंबर है जो मान लो कि हमारा डेसिमल नंबर है 20, इसे इनपुट कराया, हमारा बाइनरी निकल के गया, ऑक्टल निकल के गया और हेक्सा निकल के गया। ये हो गया हमारा जो इंटीजर वैल्यू में दिया हुआ। अब देखो फ्लोट में जब दिया होगा तो, फ्लोट में जब दिया होगा, मान लो कि हमारा वैल्यू क्या हुआ, 20.63 आ गया वैल्यू, 20.63 का वैल्यू इतना आ गया। अगर यहाँ पे 63.8 हो गया, आ गया मेरा वैल्यू। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बाइनरी में इतना नंबर आ गया, ऑक्टल में इतना आ गया और हेक्सा में इतना आ गया। चलो होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो, जैसे कि देखो एक बार ये जो हमारा जो पीडीएफ हमने पीपीटी बनाया है, इसको हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, आप इसे समझ लीजिएगा, ठीक है। देखो इसमें क्या है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। क्या करा हमने, अब एक फंक्शन को डिफाइन करा है, इसमें ऐसे ऐसे वैल्यू दे दिया था। यहाँ पे इन जो इनपुट हो गया, बेस हमारा हो गया, जो भी जिसमें चेंज करना है। और अब इंटीजर पार्ट को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, फिर जाके फ्रैक्शनल पार्ट को हमने इस इंटीजर पार्ट से इनपुट वैल्यू से इंटीजर पार्ट को घटा के उससे फ्रैक्शनल पार्ट ला दिए थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो कन्वर्ट कर दिए थे, मैं जो इंटीजर पार्ट जो दिया हुआ था, जो इंटीजर पार्ट हमने चेंज करा था, उसको क्या करें, हमने स्ट्रिंग फॉर्म में लाके उसे कन्वर्ट करा दिया था। अब देखो क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे हमने फ्रैक्शनल स्ट्रिंग का फंक्शन बनाया था, इसमें क्या करा हमने, जो भी फ्रैक्शनल पार्ट था उसको कन्वर्ट कराया,
जो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, लॉजिक ये लग रहा है, ठीक है? लॉजिक क्या लग रहा है, लॉजिक ये लग रहा है, बार-बार इसे अपेंड कराना और फिर जाके बार-बार इसे सब्ट्रैक्ट करा के इसकी वैल्यू लाना, ठीक है? अब जगह हम क्या करें, कंबाइन कर दिए जितने भी इंटीजर हमारे, जो इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट जो हमने दोनों तरीके से निकाला, कोई इससे निकाला इंटीजर पार्ट, देखो इससे क्या निकाला इंटीजर पार्ट और इससे क्या निकाला फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है? इससे क्या निकाला फ्रैक्शनल पार्ट। तो इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट जो हमने निकाला है उसको क्या करें, कंबाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है? अब जो जो हमने कंबाइन कर दिया उसे क्या करें, हमने इनपुट फंक्शन में जाकर जाके इसे कन्वर्ट करा दिया प्रिंट फंक्शन से, ठीक है? होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ और गेट इन टच विथ मी। थैंक यू।